हेलो गाइस, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का मंथली आउटलुक। शुरू करते हैं मई मंथ की परफॉर्मेंस से। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखें तो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा मार्केट करेक्शन देखने को मिला था, जो कि लार्ज कैप में लास्ट मंथ रिकवर हुआ है, पर स्मॉल मिड कैप में तो पिछले टॉप से भी कहीं ज्यादा रिटर्न दे डाले हैं। और हमने भी लास्ट मंथ के आउटलुक में स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी को ही सजेस्ट किया था। मई मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो लार्ज कैप 6.85%, मिड कैप 6.14% और स्मॉल कैप कैटेगरी 9%। यानी स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स फिर से इस बार ज्यादा रहे हैं, इसीलिए मल्टी कैप कैटेगरी में भी 8% तक रिटर्न्स मिले हैं। सेक्टर वाइज भी सभी कैटेगरी के रिटर्न्स पॉजिटिव हैं, पर बैंकिंग और पीएसयू कैटेगरी टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी रही है। इसी के साथ डेट म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी देखें तो लिक्विड फंड में मई की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एनुअलाइज रिटर्न 3% तक रहे हैं, जो कि सेविंग अकाउंट के रिटर्न के बराबर ही मिल रहे हैं। वहीं डेट कैटेगरी की सारी कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं मीडियम ड्यूरेशन ने, जिसके रिटर्न 7% एनुअलाइज बैठ रहे हैं। ओवरऑल मई के मंथ में डेट फंड्स की परफॉर्मेंस में कमी आई है। चलिए अब देखते हैं लास्ट मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले इकोनॉमिक न्यूज और उससे बनते हुए सेंटीमेंट्स को समझते हैं। जहां पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने जीडीपी के एस्टिमेट्स को कट किया था, वहीं इस बार लोकल इंस्टीट्यूशंस ने भी जीडीपी के एस्टिमेट्स को कट किया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी स्लो हो गई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडिकेटर भी 10 मंथ्स लो पर है। आरबीआई ने भी उनकी रिपोर्ट में इन्फ्लेशन बढ़ने को बड़ी रिस्क बताया है और साथ ही कहा है कि मार्केट भी काफी ओवरवैल्यूड हो गया है। पर आरबीआई से अच्छी न्यूज भी है, जहां उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लो ही रखा है और अश्योर किया है कि ग्रोथ के लिए वो सारे कदम उठाएंगे। इसी के साथ मॉनसून भी इस बार नॉर्मल रहेगा, जो कि रूरल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स हमें नॉर्मल नजर आते हैं, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ के लिए आरबीआई की तरफ से काफी सारा सपोर्ट दिया जाएगा। पॉलिटिकल और सोशल न्यूज की बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस अब काफी कम हो गए हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इसी के साथ बहुत सारे स्टेट्स भी अब अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अनइफेक्टिव रहा है, क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और इसे सही फेजेस में भी प्लान नहीं किया गया है। इस बार सेकेंड वेव से रूरल इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, साथ ही कंज्यूमर्स का कंजम्पशन सेंटीमेंट्स भी बहुत कम हो गया है। पॉलिटिकल और सोशल सेंटीमेंट्स में भी वीक नजर आते हैं, जब तक अच्छे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और कंज्यूमर डिमांड्स ग्रो नहीं करती है। लास्टली टेक्निकल न्यूज की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्रीज पर इफेक्ट काफी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि सेल्स काफी गिर गई है। इंफ्रा एक्टिविटीज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कॉशियस नजर आता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ भी शॉर्ट टर्म में गिर सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई रह सकता है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी टाइम के साथ बढ़ सकती है। मार्केट में एफआईआई, डीआईआई और रिटेल वॉल्यूम भी इस मंथ काफी कम रहा है। कंपनीज के वैल्यूएशंस प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत हाई नजर आते हैं। सो टेक्निकल साइड भी सेंटीमेंट्स वीक ही नजर आ रहे हैं। न्यूज के बाद अब फाइनली एक्सपेक्टेशंस और सजेशंस की बात करते हैं। ओवरऑल फैक्टर्स और सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट फ्यूचर में रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रोथ अनसर्टेन रह सकती है, वैल्यूएशंस काफी हाई है और मनी फ्लो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। सजेशंस की बात करें तो इस दौरान स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। इक्विटी एंड डेट सेगमेंट में अंडरवेट रह सकते हैं। कैश और गोल्ड में पैसा रखें। वहीं इक्विटी सेगमेंट में स्पेसिफिक कॉल्स की बात करें, मल्टी कैप और बैंकिंग सेक्टर कैटेगरीज के फंड प्रेफर कर सकते हैं। डेट सेगमेंट में लो ड्यूरेशन और डायनामिक बॉन्ड कैटेगरी के फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। सो ये था मई मंथ का आउटलुक। अगर आपका भी मार्केट पर कोई ओवरव्यू है तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।